फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अभिषेक कुमार, ठीक है। और हम पढ़ रहे हैं मैथ्स, ठीक है। क्लास 10th 11th 12th तीनों क्लासेस की हम मैथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। डेली टाइम टेबल मैंने डाल दिया था, कब मैंने बताया था कब कब हमारी कौन कौन सी क्लास की मैथ क्लास चलेगी, ठीक है। तो मंडे ट्यूसडे, ठीक है, 2 दिन हमारी कौन सी चली थी, मंडे और ट्यूसडे। हमने क्लास 10th की मैथ पढ़ी थी, ठीक है। आज है वेडनेसडे, ठीक है, सॉरी, आज है वेडनेसडे। तो वेडनेसडे और थर्सडे को क्लास 11th की जो मैथ है वो चलेगी, ठीक है। तो आज हमारा हम कौन सा स्टार्ट करेंगे, क्लास 11th की जो मैथ है उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी का पहला चैप्टर जो है हमारा वो क्या है, सेट्स, क्या है, सेट्स, ठीक है। सेट्स आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। पहली बार आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो पहले इंट्रोडक्शन होगा कि आखिर सेट होते क्या है, सेट की डेफिनेशन क्या है, सेट की प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये सब हम देखेंगे सबसे पहले, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, ठीक है, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोस को लाइक कर सकते हैं। और अगर आपकी पहचान में कोई 10th 11th या 12th में पढ़ने वाला कोई भी स्टूडेंट हो जो जिसकी मैथ हो, ठीक है, तो आप शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी सजेशन हो मेरे लिए, तो आप प्लीज़ कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम शुरुआत करते हैं। आज जो हमारा पहला चैप्टर है वो क्या है, सेट्स। पहला चैप्टर क्या है हमारे पास, सेट्स, ठीक है। अब सेट होता क्या है पहले उसको देख लेते हैं कि सेट, आखिर सेट का मतलब क्या होता है, ठीक है। यानी कि अगर मैं कोई भी चीज़ ले लूँ, ठीक है, सपोज मेरे पास क्या है, ए बी सी डी ई, ये मेरे पास 5 है, ये 5 लेटर्स हैं मेरे पास, ठीक है। इनको मैंने इकट्ठा किया, ठीक है, इनको मैंने इकट्ठा किया, ए लिया, बी लिया, फिर सी लिया, फिर डी लिया, फिर ई लिया, और इनको मैंने क्या कर दिया, एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर डाल दिया। क्या डाल दिया, कर्ली ब्रैकेट के अंदर डाल दिया। इनको कलेक्ट करके मैंने क्या डाल दिया, एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर डाल दिया। इसी को हम कहते हैं क्या, सेट। बस इसी को क्या कहा जाता है, सेट, ठीक है। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। अब मैंने तो सिर्फ क्या लिया, अभी लेटर्स लिए, आप कुछ भी ले सकते हैं। सेट जो है किसी का भी बन सकता है, ठीक है, बस वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है। वेल डिफाइंड का मतलब है ऐसा नहीं कि अगर मैं कहूँ कि मोस्ट फेमस क्रिकेटर, मोस्ट फेमस क्रिकेटर, ठीक है, सेट ऑफ मोस्ट फेमस क्रिकेटर्स, ठीक है। अगर अब मैं ऐसा सेट बनाता हूँ कि सेट ऑफ मोस्ट फेमस क्रिकेटर्स, ठीक है, जो सबसे फेमस क्रिकेटर्स हैं, ठीक है, उनके अगर सेट बनाने जाए तो सबके लिए अलग अलग जो है सेट बनेगा, ठीक है। ये वेल डिफाइंड नहीं होगा। कोई कहेगा रोहित अच्छा है, ठीक है, कोई कहेगा विराट अच्छा है, कोई कहेगा धोनी अच्छा है, ठीक है। तो सबके लिए क्या बनेगा, अलग अलग सेट बनेगा, ठीक है। तो ये एक वेल डिफाइंड सेट नहीं है, ठीक है, वेल डिफाइंड सेट नहीं है। अगर मैं कहूँ सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, ठीक है, अगर पहले 5 नेचुरल नंबर्स का हमें सेट बनाना है, क्या बनाना है, पहले 5 नेचुरल नंबर्स का क्या बनाना है, सेट बनाना है, ठीक है। इसको पहले इरेज कर लेते हैं। हाँ। अगर पहले 5 नेचुरल नंबर का सेट बनाना है तो सब क्या बनाएंगे, सबके लिए एक ही सेट बनेगा, ठीक है। अब कोई अलग बनेगा नहीं ना। पहले 5 नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5, यही बनेगा, सिर्फ इसके अलावा और कुछ बन नहीं सकता, ठीक है। तो यानी कि ये क्या है, हमारे पास एक वेल डिफाइंड, ठीक है, कलेक्शन है ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास सेट, ठीक है। एक अब इस जरा इसकी हम डेफिनेशन भी देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है, ठीक है। पहला चैप्टर हमारा क्या है, एनसीईआरटी का जो पहला चैप्टर है वो क्या है, सेट्स है, ठीक है। पहला चैप्टर क्या है हमारे पास, सेट्स, ठीक है। हाँ, तो डिफाइन कैसे कर रखा है, तो सेट की डेफिनेशन जरा देखना क्या कह रखी है, इन मैथमेटिक्स, ठीक है, इन मैथमेटिक्स अ सेट इज डिफाइंड एज अ वेल डिफाइंड। ये जो वेल डिफाइंड लिखा हुआ है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। वेल डिफाइंड कलेक्शन, ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के हमने एक कलेक्ट कर लिया, ये ऐसा नहीं है। वेल डिफाइंड होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड, यानी कि अच्छी तरह से जो सबके लिए बराबर हो, ठीक है। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। सेट इज डिफाइंड एज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स का मतलब कुछ भी हो सकता है, लेटर्स हो गए, नंबर्स हो गए, कोई थिंग्स, कोई चीज़ें हो गई, किसी का नाम हो गया, कुछ भी हो गया, शेप्स, वेरिएबल्स, कुछ भी उठा के उसका आप क्या बना सकते हैं, सेट बना सकते हैं, ठीक है, उसको कलेक्ट करके। सेट्स आर नेम्ड एंड रिप्रेजेंटेड यूजिंग कैपिटल लेटर्स, ठीक है। यानी कि किसी भी सेट को अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे या जिस सेट का नाम लिखेंगे तो उसको हम कैपिटल लेटर्स लिखेंगे। जैसे हमारे पास एक सेट ए है, 1 2 3,
तो इसको हम कैपिटल लेटर से दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? कैपिटल लेटर। सिर्फ ए नहीं, बी कह सकते हैं, एक्स कह सकते हैं, वाई कह सकते हैं, जेड, सिर्फ कैपिटल लेटर से दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? कैपिटल लेटर से। ठीक है। इन द सेट थ्योरी द एलिमेंट्स दैट अ सेट कंप्राइजेस कैन बी एनी काइंड ऑफ थिंग। अब ये कह रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है इन द सेट थ्योरी, यानी कि सेट थ्योरी में द एलिमेंट्स, ये तो सेट के अंदर मैंने ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये जिसको हम कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर 3 नंबर को कलेक्ट किया है, 1, 2 और 3। इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है एलिमेंट्स। क्या कहा जाता है? एलिमेंट्स। क्या कहा जाता है? एलिमेंट्स। ठीक है। तो ये कह रहा है इन द सेट थ्योरी द एलिमेंट्स दैट अ सेट कंप्राइजेज, यानी कि एक सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो बी एनी काइंड ऑफ थिंग, वो कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है। वो जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हो सकते हैं? सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो कुछ भी हो सकते हैं। पीपल भी हो सकते हैं, लोग हो सकते हैं, लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट, ठीक है, अल्फ़ाबेट यानी कि ABCD, ये भी हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, शेप्स हो सकते हैं, ठीक है, और वेरिएबल्स हो सकते हैं, एटसेट्रा, और भी कुछ हो सकता है। यानी कि सेट के अंदर जो एलिमेंट होते हैं हम किसी भी चीज़ का क्या बना सकते हैं? सेट बना सकते हैं। ठीक है। तो ये तो हो गई सेट की डेफिनेशन। सेट की डेफिनेशन बेसिक आपको ये याद रखना है कि सेट इज डिफाइंड एज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड कलेक्शन, ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। हाँ, अब ये कुछ बेसिक हमारे क्या है? सेट है। ठीक है। कुछ बेसिक क्या है हमारे पास? सेट सही। ठीक है। W का मतलब होता है सेट ऑफ होल नंबर्स। सारे होल नंबर्स का अगर मैं सेट बना दूं, ठीक है, यानी कि 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन ऐसे चलते रहेगा, तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं? W से। ठीक है। N का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। और अगर आपको नंबर ये पता नहीं कि कितने तरीके के नंबर होते हैं, कि होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर से ये क्या होता है, तो आप प्लीज़ ये जो मैंने पिछली क्लास 10th की जो वीडियोस बनाई थी उसमें देखिएगा, उसमें मैंने अच्छे से डिटेल में इसको समझा रखा है। ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स, ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होता है? 1, 2, 3, इनको मैंने कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख दिया। इसका मतलब ये क्या बन गया? सेट बन गया। क्या बन गया? सेट। सेट को हमेशा क्या रखेंगे हम? कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। ठीक है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। उसके अंदर मैंने क्या कर लिया? सारे नेचुरल नंबर को कलेक्ट कर लिया। इसका मतलब ये क्या बन गया? एक सेट बन गया। और नेचुरल नंबर का जो सेट है उसको कैसे डिनोट करेंगे? N से। कैसे? N से। जेड का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ठीक है। इंटीजर्स यानी कि 0, 1, 2, 3, और इसमें नेगेटिव नंबर भी आ जाएंगे, -1, -2, -3। ठीक है, इस तरीके से। क्यू का मतलब होता है सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और P और Q दोनों क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। P और Q दोनों क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। और Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपको ये साइन दिख रहा है, ये कुछ ऐसा E जैसा, ये, ठीक है। इसका मतलब होता है इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। क्या पढ़ते हैं? बिलोंग्स टू। ठीक है। अभी मैं इसका मतलब अच्छे से और डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं। तो क्यू का मतलब होता है सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है। आर का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ठीक है। तो इसमें एक्स इज अ रेशनल और इरेशनल, यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर्स, यानी इसमें क्या आ जाएंगे? रेशनल नंबर भी आ जाएंगे, इरेशनल नंबर भी आ जाएंगे। यानी कि अगर दोनों को मिला दिया जाए तो हमारा क्या बन जाएगा? सेट ऑफ रियल नंबर्स हो जाएगा। ठीक है। तो अगला है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर। ये भी हम क्लास 11th में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अभी 1-2 चैप्टर के बाद हमारा क्या आ जाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर आ जाएगा। ठीक है। तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या आता है? सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। ठीक है। इसको अभी ज़्यादा इसको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। जब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं ये जो साइन है, ये जो ई जैसा साइन है, इसको क्या बोलते हैं? ठीक है। तो ये होता है बिलोंग्स टू। इसको कहते हैं बिलोंग्स टू। इसको कैसे पढ़ते हैं? बिलोंग्स टू। ये ई जैसा होता है। ठीक है। तो जैसे सपोज मैंने मान लिया हमारे पास एक सेट है, लेट ए बी एनी सेट। मैंने एक ए सेट बोल दिया ए। ठीक है। अब ए सेट क्या है? इसके अंदर मैंने मान लिया क्या? 3 एलिमेंट है, ए बी सी। ठीक है। तो यानी कि ये ए एलिमेंट, ये जो एलिमेंट है, ये तीनों क्या है? एलिमेंट है। इनको क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है। अभी मैंने बताया था सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट होते हैं इनको क्या कहा जाता है? एलिमेंट कहा जाता है। तो मैं कहूँगा ये जो ए है, ए जो है इस सेट के अंदर है ना, ये जो ए एलिमेंट है, ये एलिमेंट ए जो है ये कैपिटल ए वाले सेट के अंदर है, यानी कि उसमें बिलोंग कर रहा है। तो हम लिखेंगे ए बिलोंग्स टू सेट ए। इसका मतलब हुआ ये जो ए है इस सेट के अंदर है। ठीक है। वैसे ही बी बिलोंग्स टू ए, बी भी जो है इस सेट के अंदर है। सी बिलोंग्स टू ए, यानी कि सी भी जो है इस सेट के अंदर है। लेकिन डी जो है इस सेट के अंदर नहीं है, तो डी डज नॉट बिलोंग्स टू।
ठीक है। तो इस बिलोंग्स टू यानी इसी साइन को हम क्या करते हैं, बी से काट देंगे तो इसका मतलब हुआ डज नॉट बिलोंग टू, यानी कि डी जो है वो ए सेट ए में बिलोंग नहीं कर रहा है, यानी कि ए जो है सेट ए का एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो ये साइन आपको बहुत यूज़ होना पड़ेगा, बहुत यूज़ करना पड़ेगा इस पूरे चैप्टर में, तो इसको अच्छे से आप इसको समझ जाइए। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए, अब सेट हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो सेट को रिप्रेजेंट करने का दो तरीके होते हैं। ठीक है, कितने तरीके होते हैं, दो तरीके। तो पहला तरीका तो क्या है हमारे पास, पहले तरीकों को कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, क्या कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, और दूसरे को कहते हैं रोस्टर फॉर्म। क्या कहा जाता है, रोस्टर फॉर्म। इसी रोस्टर फॉर्म को एक चीज़ और कहा जाती है टेबुलर फॉर्म। ठीक है, इसको भी आप नोट कीजिएगा, ये कभी कभी वो कहेगा टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो हमें टेबुलर फॉर्म भी क्या होती है, रोस्टर फॉर्म भी होती है। ठीक है, तो सेट को हम दो तरीके से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये टाइप्स नहीं है, ठीक है, ये सेट के टाइप्स नहीं है, ये क्या है, सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। ठीक है, आखिर सेट को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे दिखा सकते हैं। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ देखिए जरा सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या कह रहा है, अ सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग स्टेटमेंट्स डिपिक्टिंग रिलेशन अमंग इट्स एलिमेंट्स। ठीक है, अब सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि हमें एक सेट अगर दे रखा है, ये एक ए सेट है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, तो एग्जांपल में क्या रखा है, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर। ठीक है, एक काम करते हैं, ये आप इसको हम जरा पहले एक बार डिटेल से अच्छे से इसकी डेफिनेशन सही देख लेते हैं, फिर आके इसको हम यहाँ पे इसको वो करेंगे। ठीक है, अभी आपको आप इतना याद रखिए कि सेट को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कितने तरीके से, दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या क्या तरीके हैं वो, एक तो है सेट बिल्डर फॉर्म और दूसरा क्या है, रोस्टर फॉर्म, जिसको हम क्या कह सकते हैं और क्या कहते हैं, टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, आगे चल के इसकी पहले इनकी सबकी डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम इसमें फिर से आएंगे। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ठीक है, सेट का रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है देखिएगा, सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टू वेज, दो तरीके से हम सेट को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वन इज नोन एज द रोस्टर फॉर्म, एक पहली क्या होती है, एक रोस्टर फॉर्म होती है, एंड द अदर इज फेमस एज द सेट बिल्डर फॉर्म, और दूसरी क्या है हमारे पास, सेट बिल्डर फॉर्म है। These two forms can be used to represent the same data using the style varies in both cases। ठीक है, दोनों तरीके जो हैं ये, ठीक है, ये नहीं कि अगर मैंने एक मान लिया एक सेट है मेरे पास, क्या सेट ऑफ, ठीक है, अच्छा सॉरी, सेट ऑफ वावल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, मैंने एक सेट बोल दिया, क्या सेट ऑफ वावल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब इसको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं मेरे पास। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके हैं, दो तरीके हैं। ठीक है, एक तो तरीका क्या है, मैं सीधे लिख दूं कि ए ई आई ओ यू, एक तरीका तो ये है। ठीक है, अब दूसरा तरीका है मैं इसको डिफाइन लिख दूं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे ये ऊपर लिखा हुआ है सेम वैसे लिख दूं। ठीक है, यहाँ पर नीचे लिख देते हैं, मैं लिख दूंगा क्या, एक्स सच दैट, इसको मैं अभी बताऊंगा ये क्या होता है, ये एक्स सच दैट एक्स इज अ वावल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, आगे आप समझते हैं। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं, दोनों का मतलब क्या है, सेम ही है, दोनों का मतलब क्या है, सेम ही है। पहले मैंने लिख दिया उनको, क्या लिख दिया, ए ई आई ओ यू, जो वावल्स होते हैं मैंने उनको एक एक करके कॉमा करके उसको लिख दिया। दूसरे में क्या लिख दिया, मैंने उसकी डिफाइन लिख दी, मैंने क्या लिखा, एक्स सच दैट। ठीक है, ये जो इस ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैंने एक्स लिखा है, एक्स का मतलब है इस सेट में क्या आएंगे, सारे एक्स आएंगे, क्या आएंगे, सारे एक्स आएंगे। और एक्स क्या है, लेकिन फिर एक्स के बारे में लिखा है कि एक्स इज अ वावल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। एक्स क्या होगा, इंग्लिश अल्फाबेट जितने वावल होंगे वो सारे वावल होंगे, कौन, एक्स। ठीक है, और ये जो सेट बनेगा वो किसका बनेगा, एक्स का बनेगा, लेकिन एक्स क्या है, एक्स जो है वावल है किसका, इंग्लिश अल्फाबेट का। तो ये दो तरीके से मैं किसी सेट को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक है, दोनों तरीके जो है वो एक ही चीज़ को बता रहे हैं, लेकिन दोनों को लिखने का तरीका जो है वो अलग अलग है। अब बात करते हैं एक एक करके इन दोनों तरीके की। तो पहला है हमारे पास रोस्टर फॉर्म, क्या है, पहला क्या है, रोस्टर फॉर्म है। अब रोस्टर फॉर्म क्या कहता है, इन रोस्टर फॉर्म द एलिमेंट आर इनसाइड कर्ली ब्रैकेट, एलिमेंट्स को किस में लिखा जाता है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, ये क्या है, कर्ली ब्रैकेट्स है। ठीक है, ऑल द एलिमेंट्स आर मेंशन्ड इनसाइड एंड आर सेपरेटेड बाय कॉमास, जितने भी एलिमेंट्स हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में, तो वो उनमें वो क्या होंगे, कॉमा से अलग अलग किए होंगे, एक एक एलिमेंट, हर एलिमेंट के बीच में क्या लगा होगा, एक कॉमा लगा होगा। ठीक है, रोस्टर फॉर्म इज द इजीएस्ट वे टू रिप्रेजेंट द डेटा इन ग्रुप्स। ठीक है, ये सबसे आसान तरीका है किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करने का, यानी किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल दिया है, सेट ऑफ द टेबल ऑफ 5।
ठीक है, यानी कि हमें एक 5 की टेबल का क्या बनाना है, सेट बनाना है। जो 5 की टेबल होती है ना, 5 1 5 5 2 10, इस तरीके उसका क्या बनाना है, एक टेबल बनाना है। तो ये हो गई हमारी रोस्टर फॉर्म। एक सेट ए बना दिया, क्या हो गई 5 10 15 20 25 एंड सो ऑन, ऐसे चलते रहेगा। तो ये हो गई रोस्टर फॉर्म। ये क्या हो गई रोस्टर फॉर्म। इसमें मैंने क्या किया, एक एक जो एलिमेंट है, एलिमेंट को कॉमा कॉमा करके मैंने इसको क्या कर दिया, लिख दिया। जो जो हमारे सेट में एलिमेंट होंगे उन सारे एलिमेंट्स को मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर एक एक करके लिख दिया। तो इसको कहते हैं हम रोस्टर फॉर्म। इसको क्या कहा जाता है, रोस्टर फॉर्म कहा जाता है। ठीक है, अब रोस्टर फॉर्म की कुछ प्रॉपर्टीज हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, क्या क्या प्रॉपर्टीज है उसकी जरा इसको देख लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ रोस्टर फॉर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट्स, ठीक है, सेट का जो रोस्टर फॉर्म होता है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक है, यहाँ से ध्यान से देखिए, द अरेंजमेंट इन द रोस्टर फॉर्म डज नॉट नेसेसरली टू बी इन द सेम ऑर्डर एवरी टाइम। फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी ई इज इक्वल। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ऑर्डर जो है वो जरूरी नहीं है कि हर बार सेम हो। ठीक है, लेकिन सेट जो होगा इक्वल होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे ए इक्वल टू कितना दिया हुआ है, ए बी सी डी और ई। ठीक है, लेकिन और एक दूसरा सेट है। ठीक है, एक दूसरा सेट है हमारे पास, बस एलिमेंट यही है, बस ऑर्डर चेंज हो गया। मैंने क्या लिख दिया इसमें, बी लिख दिया, फिर सी लिख दिया, फिर ई लिख दिया, फिर ए लिख दिया, फिर डी लिख दिया। एलिमेंट वही है। ठीक है, खाली मैंने आगे पीछे कर रखा है। तो ये दोनों सेट क्या होंगे, बराबर होंगे, दोनों ही क्या होंगे, ए होंगे। तो ये कह रहा है ऑर्डर जो है मैटर नहीं करता, एलिमेंट जो है वो सेम होनी चाहिए। ऑर्डर आगे पीछे हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों सेट जो होंगे वो सेम होंगे। ठीक है, पहली बात तो ये। ठीक है, दूसरी इसकी प्रॉपर्टी क्या कर रहा है, दूसरी प्रॉपर्टी कह रहा है कि द एलिमेंट्स आर नॉट रिपीटेड इन द सेट इन रोस्टर फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड एप्पल विल बी रिटर्न एज। ठीक है, अगर मुझे बनाना है कि ये जो एप्पल है, ठीक है, एक एप्पल हमारे पास क्या है, वर्ड है। ठीक है, एप्पल वर्ड है, इसके लेटर्स का मुझे क्या बनाना है, एक सेट बनाना है। एप्पल में जितने भी लेटर्स आ रहे हैं उनका क्या बनाना है, एक सेट बनाना है। तो मैं क्या बनाऊंगा, पहले लिखूंगा ए, फिर लिखूंगा पी, फिर लिखूंगा एल, फिर लिखूंगा ई। यानी कि अगर यहाँ 2 पी दे रखे हैं तो यहाँ पर भी 2 पी नहीं लिखना है। सेट के अंदर एक एलिमेंट जो है वो सिर्फ एक ही बार आएगा, एक से ज़्यादा बार नहीं आएगा। द एलिमेंट आर नॉट रिपीटेड इन द सेट। सेट के अंदर एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं होगा। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। अगला कह रहा है, अगला क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखिए। द फाइनाइट सेट्स, अब फाइनाइट सेट क्या होते हैं वो हम अगली एक्सरसाइज में पढ़ेंगे अच्छे से, इसको डिटेल में और ज़्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ेंगे उसके बाद, तब हम देखेंगे। लेकिन अभी बताता हूँ फाइनाइट सेट क्या होता है। ऐसे सेट जिनको जो एक फाइनाइट नंबर, जिनका एक फाइनाइट नंबर होता है। जैसे कि अगर मैं ले लूँ 1 2 3 4। ठीक है, तो इस सेट में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है। इसका मतलब इसको कहेंगे फाइनाइट सेट। अगर एक सेट बना दिया मैंने, क्या 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ऐसे चलते रहेगा, तो ये इनफाइनाइट सेट हो गया, क्योंकि इसमें एक फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं है। ठीक है, तो फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट ये मैंने बता दिया। ठीक है, तो फाइनाइट सेट आर रिप्रेजेंट ईदर विद ऑल द एलिमेंट्स, और इफ द एलिमेंट्स आर टू मच दे आर रिप्रेजेंटेड एज डॉट्स इन द मिडल। ठीक है, अगर, ठीक है, तो जो फाइनाइट सेट होते हैं उसके सारे एलिमेंट्स को हम क्या उसको लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर 4 एलिमेंट्स है तो मैंने चार के 4 एलिमेंट सारे सबको मैं लिख सकता हूँ। लेकिन अगर एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा है, 100 एलिमेंट है, लेकिन फाइनाइट ही होंगे, फाइनाइट है लेकिन हमें पता है कि उसमें 100 एलिमेंट्स है, तो 100 के 100 एलिमेंट्स कौन लिखेगा। तो हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं 1 2 3 एंड बीच में डॉट 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 दिया, फिर लास्ट में लिख दिया 100। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें कितने एलिमेंट्स है, 100 एलिमेंट्स है। ये फाइनाइट सेट है, लेकिन सब लिखने के बदले मैंने क्या कर दिया, बीच में डॉट 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 कर दिया। ठीक है, तो इनफाइनाइट सेट्स आर रिप्रेजेंटेड विद डॉट्स इन द एंड। और इनफाइनाइट सेट को हम कैसे दिखाते हैं कि लास्ट में क्या, लास्ट में डॉट डॉट कर देंगे, लास्ट में क्या कर देंगे, इसके डॉट डॉट कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं। तो ये तो हो गई कुछ प्रॉपर्टीज रोस्टर फॉर्म की। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी फॉर्म है वो क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है उसको जरा देखिएगा। इन सेट बिल्डर फॉर्म एलिमेंट्स आर शोन और रिप्रेजेंटेड इन स्टेटमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स को कैसे दिखाया जाता है, स्टेटमेंट्स में दिखाया जाता है। क्या दिखाया जाता है, उसके यानी कि एलिमेंट्स जो है उनके बारे में लिखा होगा। जैसे कि मेरे पास एक जो सेट है, जैसे 5 5 10 15 20। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक ये एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इनको अगर मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो मैं इसको स्टेटमेंट में लिख दूंगा। ये क्या है, ये सब क्या है, ये सब क्या है, मल्टीपल ऑफ 5। क्या है, मल्टीपल्स ऑफ है। तो इस सेट बिल्डर फॉर्म में मैं इसको ऐसे कॉमा कॉमा करके एक एक एलिमेंट करके नहीं लिखूंगा, इसको मैं सीधे लिख दूंगा क्या, मल्टीपल्स ऑफ 5। क्या लिखूंगा, मल्टीपल्स ऑफ
5। तो स्टेटमेंट के रूप में हमें लिखना होता है, क्या लिखना है कि सेट बिल्डर फॉर्म में हमें क्या लिखना पड़ता है, स्टेटमेंट के फॉर्म में। तो स्टेटमेंट एक्सप्रेसिंग रिलेशन अमंग एलिमेंट्स, ठीक है, यानी कि सारे एलिमेंट्स जो हैं किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो क्या बना रहे हैं, ये सारे एलिमेंट्स जैसे मैंने 5, 10, 15, 20 लिखा, ये सब क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 5 है। तो मैंने क्या लिख दिया उसकी जगह पे, मल्टीपल ऑफ 5 लिख दिया। अगर मुझे लिखना है ये, अगर मेरे पास ये एलिमेंट है 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, ये लिखा है, तो ये क्या है, सारे क्या है, इवन नंबर्स है, क्या है, इवन नंबर्स, ठीक है। तो इनको मैं इवन नंबर्स, सेट ऑफ इवन नंबर्स, इस तरीके से स्टेटमेंट क्योंकि ये सब जो है वो सब नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इवन नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सेट बिल्डर, ठीक है। तो अगर सेट बिल्डर फॉर्म को लिखना होता है तो सीधे हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि खाली मल्टीपल ऑफ 5 लिख देंगे, ऐसे नहीं। तो इसको लिखने का भी एक तरीका होता है, उसको जरा देखिएगा, ठीक है। रोस्टर फॉर्म तो आसान है, रोस्टर फॉर्म में क्या करना पड़ता है, खाली हमें सारे एलिमेंट्स को लिख दिया, उसको कॉमा कॉमा करके अलग अलग करके हमने लिख दिया, ठीक है। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म लिखने का एक तरीका होता है, जैसे एक सेट है ए, एक सेट मैंने मान लिया ए, ठीक है। तो इसमें कोई भी एलिमेंट है, सपोज मैंने मान लिया एलिमेंट, इसके एलिमेंट्स को मैं क्या मान रहा हूँ, एक्स मान रहा हूँ, क्या मान रहा हूँ, एक्स मान रहा हूँ, और एक्स सच दैट, एक्स सच दैट। अच्छा मैं पहले देख लेते हैं कि सेट में किसका बना रहा हूँ, सेट ऑफ, ठीक है। अच्छा एक मैंने सेट बना दिया, ये बना दिया मैंने, क्या लिख दिया, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, ये मैंने एक सेट बना दिया, ठीक है। ये मैंने एक सेट बना दिया, इसको मुझे क्या लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो मैं लिखूंगा एक्स सच दैट, ठीक है, एक ए सेट मैंने लिया, ए को मैंने उसके अंदर लिख दिया एक्स, ए जो होगा वो सेट होगा, ए के जो एलिमेंट होंगे उनको मैंने क्या कह दिया, एक्स कह दिया, क्या कह दिया, एक्स कह दिया। अब ये एक्स क्या होगा, मुझे इसके आगे लिखना पड़ेगा, ये जो दो डॉट बना के बीच है, इसको कहते हैं सच दैट, इसको क्या कहा जाता है, सच दैट, ठीक है। तो एक्स सच दैट, ठीक है, एक्स जो होगा सच दैट, यानी कि अब एक्स के, अब इसके सच दैट के बाद मुझे एक्स के बारे में लिखना है कि एक्स क्या होगा, ठीक है। तो एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर, यानी कि ये जो सेट ए है इसमें सारे एलिमेंट्स, ये जो एलिमेंट्स हैं उनको मैंने क्या लिख दिया, एक्स लिख दिया। और फिर इस सच दैट के बाद मैंने लिख दिया कि एक्स क्या होगा, तो एक्स क्या होगा, सारे इवन नंबर्स होंगे, यानी कि एक्स के बारे में बता दिया, एक्स क्या होंगे, सारे इवन नंबर्स होंगे, यानी कि ये जो है क्या होगा, एक्स जो है इवन नंबर है, तो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यही चीज़ बता रहा है ये भी, ये और ये दोनों चीज़ एक ही है, बस इसको मैंने क्या लिखा है, थोड़ा अलग रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसको अलग रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये हमारी रोस्टर फॉर्म है या टेबुलर फॉर्म है, और ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पर क्या हुआ है, ए इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट, एक्स सच दैट, यानी कि ए के अंदर जो एलिमेंट है वो कैसे है, एक्स है, फिर सच दैट लगाया हुआ है, यानी कि 2 बिंदु लगाए हुए हैं, तो 2 बिंदु का मतलब है सच दैट। अब सच दैट के बाद लिखा है, सच दैट के बाद बता रखा है कि एक्स आखिर होगा क्या, तो एक्स क्या होगा, एक्स बोल रहा है एक्स इज इक्वल्स टू कितना होगा, ए क्यूब, एक्स इज इक्वल्स टू कितना होगा, ए क्यूब, एक्स जो है वो ए क्यूब के बराबर होगा, ठीक है। अब इसमें ए के बारे में बताया होगा, ए क्या होगा फिर, ठीक है, एक्स अगर ए क्यू के बराबर है और ए बिलोंग्स टू एन, ए बिलोंग्स टू एन अभी मैंने बताया था, ए इस साइन को कहते हैं बिलोंग्स टू, तो एन, और एन क्या होता है, एन का मतलब होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, अभी हमने पढ़ा था ना, सारे नेचुरल नंबर मैंने पढ़े थे। तो ए जो है वो क्या कर रहा है, इस सेट को बिलोंग कर रहा है, यानी कि ए क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा, क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा। और ये बोला है ए जो है वो लेस देन 9 है, 9 से क्या है, छोटा है। तो यानी कि ये सेट क्या दिखा रहा है कि इसमें सारे ऐसी एक्स की वैल्यूज आएंगी जो क्या हो, ए का क्यूब हो, ए का क्यूब हो, और ए क्या हमारे पास नेचुरल नंबर है जो कि 9 से छोटा होगा, यानी कि नेचुरल नंबर में क्या आता है, 1 आता है, तो 1 का क्यूब, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक पहले तो हो जाएगी 1 का क्यूब, यानी कि 1 का क्यूब 1 ही होता है, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। ये सब एक्स की वैल्यू लिख रहा हूँ मैं, एक्स इक्वल टू कितना है, ए क्यूब है, अगर ए की जगह मैं 1 ले लूँ तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 का क्यूब 1 ही आ जाएगी। अगर ए की जगह मैं 2 ले लूँ तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8, अगर 3 ले लूँ तो कितना आ जाएगा, 27, ऐसे करके हम 8 तक इसको लिख सकते हैं, ठीक है, 8 तक क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा हमारा सेट, ठीक है। तो इसको हमने क्या लिखा हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, किस में लिखा हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब होता है उसको हमें स्टेटमेंट के रूप में लिखना हुआ है, क्या लिखना है, स्टेटमेंट के रूप में लिखना हुआ है, यानी कि सारे जो एलिमेंट्स हैं उनकी एक खास बात होगी, सारे एलिमेंट्स जो हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, जैसे कि ये सारे नंबर्स कैसे हैं, इवन नंबर्स है, ये जैसे मैंने 5, 10, 15 लिखा था, ये सारे नंबर्स कैसे हैं, मल्टीपल्स ऑफ 5 है,
ठीक है। तो इनको इस तरीके से हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है, उनके स्टेटमेंट के रूप में। और रोस्टर फॉर्म तो आसान है, बस आपको हर एलिमेंट को क्या लिख देना है, अलग अलग करके कॉमा कॉमा करके लिख देना है, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर। अब देखते हैं जरा प्रॉपर्टीज देखते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म की आखिर प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो प्रॉपर्टीज में कह रहा है इन ऑर्डर टू राइट द सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म द डेटा शुड फॉलो अ सर्टेन पैटर्न, ठीक है। अब अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में किसी भी सेट को लिखना है तो वो कम से कम वो एक पैटर्न को फॉलो करना चाहिए, ठीक है, एक पैटर्न को क्या करना चाहिए, फॉलो। जैसे कि मैंने बताया, जैसे कि AEIOU, ठीक है। अब ये एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, यानी कि क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है कि सब क्या है, एक वावल्स हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के क्या हैं, वावल्स हैं, तब जाके मैं इसको स्टेटमेंट के रूप में लिख सकता हूँ, ठीक है। जैसे कि ये लिखा है मैंने 1 3 5 7 9 11 एंड डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये सब भी एक पैटर्न को फॉलो कर रही है, ये सब क्या है, ऑड नंबर्स हैं, क्या है, सारे ऑड नंबर्स हैं। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे सेट को लिखा जाता है या ऐसे डेटा को लिखा जाता है जो कम से कम जो एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है। कॉलन्स यानी कि वो जो दो बिंदु है जिसको हम सच दैट पढ़ते हैं, आर नेसेसरी इन सेट बिल्डर फॉर्म, ये बहुत ज़रूरी है सेट बिल्डर फॉर्म में लगाने में, ठीक है। और आफ्टर कॉलन द स्टेटमेंट इज टू बी रिटन, जो कॉलम के बाद जो है हम क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे कि एक्चुअली हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ठीक है। जैसे कि एक्स इज ऑड नंबर है, कि वावल्स है, इंग्लिश अल्फाबेट का वावल है, ये सब हम क्या लिखेंगे, कॉलन के बाद यानी कि सच दैट के बाद लिखेंगे। इसको क्या पढ़ा जाता है, सच दैट पढ़ा जाता है, ठीक है। और इस साइन को जो क्या कहते हैं, उसको कॉलन कहते हैं, लेकिन जब इसको सेट में या सेट बिल्डर फॉर्म में इसको पढ़ा जाता है तो क्या पढ़ा जाता है, सच दैट, क्या पढ़ा जाता है, सच दैट, ठीक है। अब जरा देखते हैं, हम ये पढ़ते हैं, ठीक है, हमने एक टेबल बनाई थी ना, ये रही, ठीक है। अब देखते हैं, अब हम दोनों चीज़ें पढ़ चुके हैं हम, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ चुके हैं और रोस्टर फॉर्म पढ़ चुके हैं। अब जरा देखते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो सेट को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या क्या, एक तो है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, और दूसरा क्या है, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को और क्या कहते हैं हम, टेबुलर फॉर्म, ठीक है, इसको लिखेंगे टेबुलर फॉर्म, ठीक है। अब सेट बिल्डर फॉर्म में क्या कर रहा है, सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग स्टेटमेंट्स। सेट बिल्डर फॉर्म में जो सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है वो कैसे किया जाता है, स्टेटमेंट के रूप में, डिपिक्टिंग रिलेशन अमंग इट्स एलिमेंट्स, यानी कि सारे एलिमेंट्स के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। जैसे कि अगर मैं क्या लिख दूँ, 2 4 6 8 ये लिख दूँ, तो ये सारे नंबर क्या हैं, इवन नंबर्स है। तो सारे नंबरों के बीच में क्या रिलेशन है, इवन नंबर्स, यानी कि सारे इवन नंबर्स है। तो इस हमें स्टेटमेंट मिल गया, क्या मिल गया, इवन नंबर्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम सेट बिल्डर फॉर्म एग्जांपल दिया पर, जैसे ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू कितना है, एन स्क्वायर, ठीक है। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल दिया था, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। रोस्टर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म तो आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें कह रहा है सेट इज रिप्रेजेंटेड बाई लिस्टिंग इट्स एलिमेंट्स इन ब्रेसेस, ब्रेसेस मतलब ब्रैकेट, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम सारे एलिमेंट्स की लिस्ट लिख दें, जैसे कि 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। तो सारे एलिमेंट्स की हमने क्या लिख दी, लिस्ट लिख दी कॉमा कॉमा करके। तो यानी कि ये सब क्या कहलाएंगे हमारे, ये जो रिप्रेजेंटेशन है, सेट का रिप्रेजेंटेशन, इसको क्या कहेंगे, रोस्टर फॉर्म कहेंगे, क्या कहेंगे, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। हाँ, तो हमने पढ़ लिया रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट और सेट की डेफिनेशन पढ़ ली, ठीक है। अब जरा कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं है, ये खाली एग्जांपल है, मैं खाली ऐसा एक एग्जांपल बताना, ठीक है। वो जो एक्सरसाइज हम उसको अगली वीडियो से यानी कि कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज सेट एंड विच आर नॉट। अब कुछ हमें क्या देखें, यहाँ नीचे स्टेटमेंट्स देखिए, तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सेट होगा या कौन सा सेट नहीं होगा, ठीक है। अब मैंने सेट की डेफिनेशन बताई थी, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, इज अ वेल, या फिर सेट इज अ वेल डिफाइंड, सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स का क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए, जो हर इंसान के लिए, सब के लिए सेम हो, ठीक है। ये नहीं कि एक बच्चे अपना अलग ही सेट बना रहा है और दूसरा कुछ अपना अलग ही सेट बना रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक वेल डिफाइंड होना चाहिए जो सबके लिए बराबर हो, ठीक है। जैसे कि इसमें देखना, पहला क्या दे रहा है, पहला कह रहा है ऑल इवन नंबर्स इन द नंबर लाइन। अब सारे इवन नंबर्स, नंबर लाइन में जितने भी इवन नंबर होते हैं, ये नंबर लाइन बनी, बीच में 0 आ गया, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 हो गया, फिर 2 3 4 5
6। अब इसमें मुझे इवन नंबर्स का क्या बनाना है, सेट बनाना है। अब किसी बच्चे को भी दे दो, दुनिया में किसी भी इंसान को दे दो, वो एक ही सेट बनाएगा। क्या बनाएगा, 2 4 6 8, या 0 भी ऐड कर लो तो 0 2 4 6 8 10 12 यही बनाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये क्या है, एक वेल डिफाइंड क्या है, कलेक्शन है ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यानी कि पहला वाला तो क्या होगा, बिल्कुल सेट होगा। क्या होगा, सेट होगा। ठीक है, अगला अगला क्या कह रहा है, अगला देखिएगा, अगला कह रहा है हमसे द ऑल द गुड बास्केट बॉल प्लेयर्स फ्रॉम क्लास 11th, वो क्लास 9th, सॉरी, एक क्लास 9th है। क्या है, क्लास 9th है। ठीक है, क्लास 9th है, तो हमें क्लास 9th में से ऐसे बच्चों का सेट बनाना है जो कि बास्केटबॉल प्लेयर्स हैं, अच्छे बास्केटबॉल प्लेयर्स हैं। ठीक है, अभी अच्छे यानी कि क्वालिटी आ गई, क्या आ गई, क्वालिटी आ गई। अब अच्छे जो हैं वो किसी के लिए कोई अच्छा होगा, किसी के लिए कोई अच्छा होगा। अगर हमारे पास क्लास 11th में 5 बच्चे हैं, क्या बच्चे हैं, 5 बच्चे, A B C D और E, 5 बच्चे। कितने बच्चे हैं, 5 बच्चे। अब इन 5 में से अगर मैं 2 लोगों को सेट बनाने के लिए कहूँ कि इन 5 बच्चों में से चुनो कि कौन सबसे अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर है, तो एक बना देगा, एक ने सेट बनाया A और C, ये दोनों जो है अच्छे बास्केटबॉल प्लेयर हैं। दूसरे बच्चे ने बनाया क्या, B और D है। ठीक है, लेकिन सेट जो है बराबर डिफाइन नहीं हो रहा है, दोनों सेट बराबर नहीं आ रहे। ठीक है, तो यानी कि सेट जो है डिफाइंड नहीं है। जब भी क्वालिटी आ जाती है ना, या तो ये गुड है या फेमस है या बहुत अच्छा है या बहुत बुरा है, तो वो सिर्फ वो जो हर लोगों की अपनी अपनी सोच होती है फिर उसमें। ठीक है, तो यानी कि ये जो है एक वेल डिफाइंड सेट नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, सेट नहीं होगा, ये नॉट सेट है। ठीक है, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है इसको हम सेट नहीं कहेंगे, इसको सेट नहीं कहेंगे। ठीक है, अगला क्या है, बैड परफॉर्मेंस फ्रॉम द बैच ऑफ डांसर्स। ठीक है, अब डांसर के बैच में से जो बैड परफॉर्मेंस, जो गंदे डांसर्स हैं, उनका हमें सेट बनाना है। तो ये भी एक अपनी अपनी क्वालिटी है, अपनी अपनी सोच होगी। ठीक है, कि हमें कौन अच्छा लग रहा है, हमें कौन बुरा लग रहा है। ठीक है, तो अपनी अपनी जो है सोच होगी। तो ये भी क्या होगा, नॉट सेट होगा, ये भी जो है सेट नहीं होगा। ठीक है, एक जो वेल डिफाइंड सेट नहीं होगा। ठीक है, ऑल प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, 1 to 100, अब 1 से लेके 100 तक हमें सारे प्राइम नंबर्स का क्या बनाना है, सेट बनाना है। ये तो सबके लिए सेम ही होगा ना, 2 3 5 7 11, ये सारे हम क्या बना देंगे, 100 तक सारे प्राइम नंबर का अगर सेट बनाए तो सबका सेम ही बनेगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया, हमारा एक सेट होगा, वेल डिफाइंड सेट होगा। ठीक है, अगला क्या बोला है, नंबर्स दैट आर ग्रेटर देन 5 और लेस देन 15, ऐसे सारे नंबर्स का सेट बनाना है जो कि 5 से बड़े हों, ठीक है, और 15 से छोटे हों। तो सभी बना लेंगे, क्या आएंगे, 6 7 8 9 10 11 12 13 14, बस यही तो नंबर होंगे ना, इसके अलावा और कुछ होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो यानी कि ये भी क्या हमारे पास एक सेट है, ये भी क्या है, हमारे पास एक सेट है। ठीक है, जहाँ पर भी क्वालिटी की बात होती है ना, या तो गुड है पर, या बैड है, या फेमस है, या कुछ और है। ठीक है, जहाँ पर भी क्वालिटी की बात होती है तो वो समझ लीजिएगा वो सेट नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो हो गई सेट की बात। अब बात करते हैं कुछ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन द रोस्टर फॉर्म, इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ऑल द नेचुरल नंबर्स, सारे नेचुरल नंबर का सेट, यानी कि इसको मैं यहीं पर कर लेता हूँ, पहला वाला, सारे नेचुरल नंबर, पहले तो इस सेट का नाम लिखो ए, इस सेट का नाम लिखना जरूरी है। मैंने बताया था सेट का नाम जो लिखेंगे हमेशा कैसे लिखेंगे, कैपिटल लेटर से, कैपिटल लेटर से जो है सेट को लिखा जाएगा। ठीक है, हाँ, तो ए, और हमें सेट क्या बनाना है, ऑल नेचुरल नंबर्स, और रोस्टर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म आसान है, कर्ली ब्रैकेट लगाओ और सारे एलिमेंट्स को लिख दो कॉमा कॉमा करके, 1 2 3 4 5, और इनफाइनाइट सेट है तो लास्ट में डॉट 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 कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गए सारे नेचुरल नंबर्स का सेट रोस्टर फॉर्म में। दूसरा क्या है, दूसरा बोला है नंबर्स ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन 3, नंबर्स ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन 3, ऐसे नंबर्स जो कि 6 से बड़े हों और 3 से छोटे हों, ऐसे कोई नंबर्स होंगे क्या, बिल्कुल नहीं होंगे। यानी कि ये जो बी सेट है, यानी इस ये जो 2 वाला सेट है इसको मैं बी कह देता हूँ। इस बी सेट में क्या एलिमेंट आएंगे, कुछ भी एलिमेंट नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको हम सीधे क्या लिख देंगे, खाली जब भी किसी सेट में अगर एलिमेंट ना हो, किसी सेट में अगर एलिमेंट क्या हो ना हो, हमें कोई एलिमेंट उस सेट का मिल ही नहीं रहा हो, तो खाली कर्ली ब्रैकेट बना देंगे, उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखेंगे, या फिर इसको ऐसे डिनोट करते हैं, या फिर इसको एक ये नया साइन है, इसको कहते हैं फाई, इसको क्या कहा जाता है, फाई। तो इसका मतलब होता है ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। फाई का मतलब है ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसको हम एम्प्टी सेट कहते हैं। आगे चल के हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट में। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेट में आएगा कि एम्प्टी सेट क्या होता है, उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है,
तीसरा सेट क्या बोला, ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 10 to 25, 10 से लेके 25 तक सारे इवन नंबर्स लिख देने। तो 10 से 25 तक यानी कि सबसे पहले क्या आ जाएगा, 10 ही हो जाएगा, फिर आ जाएगा 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, ये सारे इवन नंबर्स हो गए 10 से लेके 25 तक। ठीक है, तो ये बन, ये तो सब मैंने किस में लिख दिए, रोस्टर फॉर्म में लिखे। किस में लिखे, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का मतलब समझते हैं ना, कली ब्रैकेट लगाया, कली ब्रैकेट के अंदर एक एक एलिमेंट को कॉमा कॉमा करके लिख देना होगा। ठीक है, तो ये हो गई रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट आता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो एक्सप्रेस द गिवन इन्फॉर्मेशन इन द सेट बिल्डर फॉर्म, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है हमें। ठीक है, तो पहला वाला देखिए, पहला वाला क्या कह रहा है, तो पहला वाला इसको, इस सेट, पहले वाले सेट को मैं ए से डिनोट कर लेता हूँ। ठीक है, इसको क्या लिख दिया, ए लिख दिया। ठीक है, तो ये कह रहा है नंबर्स दैट आर ग्रेटर देन 10 एंड लेस देन 20, ऐसे नंबर्स जो 10 से बड़े हों और 20 से छोटे हों। ठीक है, 10 से बड़े और 20 से छोटे। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट। ठीक है, एक्स सच दैट, यानी कि इस सेट में कैसे सारे एलिमेंट्स होंगे उनको मैंने क्या कह दिया, एक्स कह दिया। अब एक्स वाई जेड कुछ भी कह सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई कुछ भी। ठीक है, वो आपकी मर्जी। ठीक है, तो मैंने कह दिया इस सेट के अंदर, ये जो सेट ए है, इस सेट के अंदर सारे एलिमेंट क्या होंगे, एक्स होंगे। मैंने क्या बोला, ये सारे एलिमेंट्स एक्स है। फिर सच दैट लगा दिया। अब सच दैट लगा दिया, अब मुझे बताना है कि ये एक्स आखिर होगा क्या। अब ये कह रहा है एक्स इज ग्रेटर देन 10 बट लेस देन 20, तो ये एक्स जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 10 होगा और लेस देन कितना होगा, 20 होगा। तो एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 10 और लेस देन 20, बस यहाँ पर मैंने बंद कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। ये क्या बन गया, सेट बिल्डर फॉर्म बन गया। ठीक है, इसमें और ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस इसी से हमें पता चल जाएगा सारा सेट क्या है। बी सेट क्या कर रहा है, बी कह रहा है ऑल नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 25, सारे नेचुरल नंबर्स जो कि 25 से बड़े हैं, सारे नेचुरल नंबर्स 25 से जो बड़े हैं, तो इनको हम लिख देंगे एक्स सच दैट, एक्स सच दैट, और सीधे लिख देंगे एक्स इज नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 25। ठीक है, ग्रेटर देन 25। ठीक है, बस इसको लिख दिया, स्टेटमेंट, पूरा स्टेटमेंट हमने लिख दिया वहाँ पर। ठीक है, तीसरा वावल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इसको हमें क्या लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। इसको मैं सेट सी कह दिया, तो सेट सी कह देंगे एक्स सच दैट एक्स इज अ, ठीक है, यानी कि सी जो है सेट है सारे एक्स एलिमेंट्स का, सारे एक्स एलिमेंट्स का, और एक्स क्या है, एक्स इज अ वावल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो ये हो गई सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो आप, आई होप आप समझ गए होंगे कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और रोस्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो सब मैंने आपको अच्छे से बता दिया। अब कल से हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो कल ही, क्योंकि पहली एक्सरसाइज आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, छोटी भी है, तो कल ही जो हमारी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो तब तक के लिए ओके, तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। ठीक है, और आप चाहें तो बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी पहचान में कोई स्टूडेंट हो तो, और चाहे तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो। ठीक है, और आपको किसी भी टॉपिक में, किसी भी चीज़ में अगर कोई भी दिक्कत हो, ठीक है, आपको कोई भी सजेशन देना हो मुझे, तो आप प्लीज़ क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं ज़रूर उसका क्या करूँगा, रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, पहली एक्सरसाइज के साथ। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।